नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। कहते हैं जितना बड़ा संत, जितना बड़े बाबा, उतने ज्यादा अनुयायी, और ये अनुयायी वोटर भी होते हैं। लिहाजा राजनीतिक दलों की नजर इन बाबाओं पर भी रहती है। अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से राजनीतिक दल के नेता बाबाओं का समर्थन करते हैं, उनके सत्संग में जाते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, ताकि चुनाव के वक्त बाबाओं के लाखों अनुयायी, करोड़ों भक्त बाबा की एक अपील पर उनको वोट दे सकें। देश का कोई भी राजनीतिक दल इस बाबा काल से अछूता नहीं है। राष्ट्र स्तर की पार्टियों की बात करें या फिर क्षेत्रीय दलों की, हर दल के बड़े नेता अक्सर उन बाबाओं के मंच पर नजर आ जाते हैं जिनके पास भक्त के रूप में एक बड़ा वोट बैंक हमेशा रहता है। यानी कह सकते हैं कि वोट की दरकार के लिए साकार जैसे बाबा सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक देश की राजनीति में यह बाबा फॉर्मूला हिट होगा, और सवाल यह भी कि ऐसे पाखंडी बाबाओं की आखिर जरूरत ही क्यों है। तो सवाल बहुत सारे हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। वही कार्रवाई बाबा खिलाफ क्यों होनी? बाबा खिलाफ होनी चाहिए। बाबा दो हैं यहाँ, किस बाबा खिलाफ कार्रवाई हो? राजनीति का विषय नहीं है, ये प्योर एंड सिंपल एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में पहला नाम हमारे पास उपलब्ध था जिसने अनुमति मांगी। इसके लिए टीम भी गठित की गई है जांच हेतु, और जो भी अपडेट होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में आप सबको अवगत कराया जाए। और अब आपको कुछ ऐसे बाबाओं के बारे में बताते हैं जिनकी राजनीति में सीधा हस्तक्षेप रहा है। इन बाबाओं ने जब जिसकी सरकार चाहिए उसकी सरकार बनाई। राजनीति का बाबा काल भी हम आपको दिखाते हैं। आसाराम बापू आपको याद होगा, गुरमीत राम रहीम आपको याद होगा। ये वैसे बाबा हैं जहां के जिनके दरबार में, जिनके प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी तादाद में राजनीतिक दल के लोग जाते रहे। गुरमीत राम रहीम, बाबा रामपाल, राधे माँ, ये वो बाबा हैं, चर्चित चेहरे हैं जिनके दरबार में राजनीतिक दलों के छोटे बड़े नेताओं की मौजूदगी देखी गई है। तो ये तमाम बाबाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, इसलिए बाबाओं का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सियासत एक और बाबा के सत्संग में बड़े हादसे के बाद बाबा को बचाने की कोशिश लगातार जारी है, और इस पर सियासत भी हो रही है। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, प्रेम नारायण प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आलोक अवस्थी साहब, ऐसे बाबाओं की जरूरत आखिर राजनीतिक दलों को क्यों पड़ती है? मैं ओवरऑल सवाल पूछ रहा हूं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी से मैं किसी बाबा का लिंक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल ये सवाल है कि आखिर बाबाओं की जरूरत राजनीतिक दलों को क्यों पड़ती है? राजनीतिक दलों को बाबाओं की जरूरत तो नहीं पड़ती है, यह कहना जो है गलत नहीं होगा। कई राजनीतिक दल कई लोगों के यहाँ जाते हैं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो जांच चल रही है, जो दुखद हादसा हुआ है, उसमें कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, और जांच रिपोर्ट में अगर दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें चाहे बाबा हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, या उनके सेवादार हो, इस पर जांच चल रही है। आपको पता ही है कि एडीजी जोन आगरा और कमिश्नर
अलीगढ़ के नेतृत्व में जो जांच एजेंसी है वो बहुत ही सरदार और अच्छे अधिकारी है, सीनियर अधिकारी है, उसमें जो है सामने दूध पानी पानी होगा। 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, आपको पता है। और जो मुख्य आयोजक करता था उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने रखा है। तलाश जोरों पे चल रही है। मुझे लगता है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलने जरूर मिलेगा और जो असली कल्प्रिट है उसको हम सामने लाएंगे। ठीक है तारिक खान साहब, वही सवाल मैं आलोक अवस्थी से जो पूछा मैंने आपसे पूछ रहा हूं। तारिक खान साहब, ऐसे बाबाओं की जरूरत क्यों? देखिए, जो घटना है वो दुखद है। सरकार ऐसे मसलों पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने सुना होगा लखनऊ में हजरतगंज में होटल लेवाना में आग लगी थी। इन्होंने कहा था तोड़ देंगे, टूट गया। सारे होटलों की जांच होगी, कौन सा कैसा बना है, क्या बना हुआ है। अधिकारी मस्त, घूस खाते हैं अधिकारी, उनके मंत्री खाते हैं घूस, आराम से बैठ जाते हैं। लेवाना होटल कहा था कल गिरा देंगे, गिर गया, कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं ऐसी घटनाओं का। उसके बाद अब्बास हैदर घर गिरा पूरा का, अब सारे घरों की जांच होगी। उसकी वाइफ मर गई, उनकी मां मर गई, अब सारे घरों की जांच होगी। जो वैध होगा उसको तोड़ दिया जाएगा। हुआ क्या? जो मोहम्मद के घर थे उनको तोड़ दो खाली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनको किसी की जान से मतलब नहीं है, जीरो मतलब है इनको किसी की जान से। इतने लोग मर गए, उस आदमी से 4 सवाल पूछने को नहीं तैयार है ये सरकार। क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई? क्यों नहीं पूछ रहे हो? उसको उठा के लेके भाई, आपके नेता भी कह रहे हैं कि बाबा तो दोषी है नहीं। तारिक खान साहब, किसने कहा है? अखिलेश जी ने कहा कौन से बाबा को अंदर करोगे? कौन से बाबा? नहीं, राम गोपाल यादव कह रहे बाबा की कोई गलती नहीं है। ऐसा है, राम गोपाल यादव कुछ भी कहे, सरकार की क्या जिम्मेदारी? आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा। क्या है जीरो टॉलरेंस आपका? यही आप डर गए बाबा से, डर गए। अभी यही कोई मुसलमान होता, खुल के आपके चैनल पे कह रहा हूं, उसके नस्लों आलोक जी जल्दी से निकाल दिया जाता। चलिए आलोक जी से समझ कहिए तारिक साहब अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि हिसाब से अपनी पैरवी करते हैं। दिल पे हाथ रख के सोचिए, गलती से कहीं कोई मुसलमानों का मामला होता तो उनके घरों पे, उनके खानदानों पे घरों को उड़ा दिया जाता। यहां कोई एक्शन ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे चप्पले दिखा रहा था, एंकर किसी चैनल का गया था, वो बच्चे वहां पर, और सब गरीब हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब गरीब। क्यों भाई? अनदर बाबा, वो जो मध्य प्रदेश में है बाबा जो पर्ची निकालता है, एक दिन उसके यहां भी होगा। आपने कोई भी तरीके के स्टेप उठाए कि इन बाबाओं पे कोई लगाम लगाई जाए? वो पर्ची निकालता है, तुम कल सुबह 12 बजे उठोगे और तुम चांद पे चले जाओगे, लो पर्ची अपनी, खटाक बोलता है ऐसे। एक्शन लीजिए ना उसके ऊपर, क्यों नहीं लेते हैं? वोट बैंक का मसला है, हमने रोका है क्या? हमारी सरकार है। लेकिन 100-150 लोग मर जाए नहीं, बाबाओं के वोट बैंक के मसले पर ही तो चर्चा कर रहे हैं आज हम। तारिक साहब मैं लौटता हूं, आपके सहयोगी दल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम नारायण जी प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। प्रेम नारायण साहब, आखिर बाबाओं के दरबार में कुछ तस्वीरें इस बार भी आई और बाबाओं का जिक्र जब भी होता है विवादों में तो तस्वीरें सामने आ जाती है। मैं किसी स्पेसिफिक राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूं, व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि फिर वो अलग विवाद हो जाएगा। आखिर ऐसे बाबाओं के दरबार में बड़े नेता क्यों जाते हैं? नहीं, देखिए, बाबाओं का दरबार हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें न केवल नेता, बहुत सारे सामाजिक और अन्य लोग भी जाते हैं। तो ये मसला यहाँ ये नहीं है कि उनके दरबार में क्यों जाते हैं। मसला यहाँ आते हैं 2-3 जो मसले होते हैं। नहीं प्रेम जी, मैं माफी चाहूंगा, आप अपनी बात खत्म कीजिएगा। दरअसल ऐसे बाबाओं की ऑथेंटिसिटी जो है बढ़ जाती है। अगर कोई नेता चला जाता है, बड़ा नेता चला जाता है, तो फिर उसकी प्रामाणिकता जो है बढ़ जाती है। अब कहिए। नहीं, अब मैं जो कह रहा हूं, अगर आप कहें तो मैं पहले पूरी बात को क्लियर कर दूं। जी, मैं आशा करूंगा कि थोड़ा सा टोकेंगे नहीं 1 से 1.5 मिनट आप मुझे। तो अब यहाँ ये नहीं होता है मसला। यहाँ कोई नेता, अभी चर्चा हो जाएगी कि इनके जो ये भोले बाबा है इनके मंच पे थे, तो बहुत सारे नेता आसाराम बापू और तमाम नेताओं के मंच पे भी, संतों के मंच पे भी दिखे हैं लोग। यहाँ सवाल ये उठता है कि हम लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बात करना चाहते हैं या वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है एक्शन। जो कार्रवाई हुई उसमें बाबा को इसको पकड़ा जाए। बाबा को पकड़ने के बाद में जो पीड़ित हैं, सरकार से मुआवजे की मांग सब लोग करते हैं। मैं एक चीज अलग से करता हूं कि जो पीड़ित लोग हैं उनको
जो रिलीफ दिया जाए उन्हें बाबाओं से दिया जाए, क्योंकि बाबाओं की संपत्ति से दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना घटित ना हो, हम लोग लगातार देखते हैं कोई घटना घटित हुई, घटना घटित होने के बाद फिर निकलता वो बाबा बलात्कारी था, वो बाबा ऐसा था वैसा था। अरे भाई, जब बाबा कोई डेरा खड़ा होता है, कोई आश्रम पैदा होता है, कहीं कुछ खड़ा होता है, उसकी जांच की जानी चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के पहले भी आप शहर में रोड के किनारे छोटी सी गुमटी पर, छोटी सी रेड़ी पर मूंगफली बेचने वाला, चाय बेचने वाला, समोसा बेचने वाला, उसको जीएसटी के दायरे में ले आते हैं आप। तो कोई भी हो धर्म, प्रत्येक धार्मिक संस्थान को आप जीएसटी। ठीक है प्रेम जी, मैं लौटता हूं, थोड़ा लंबा खींच दिया आपने। आलोक, मैं जाना चाहता हूं राजनीतिक विश्लेषक के पास, राजीव रंजन जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा जवाब। आलोक जी, तारिक साहब कह रहे हैं कि भाई अगर यहां पर कोई मुस्लिम होता तो बुलडोजर अभी चल गया होता। देखिए कुंदन जी, उनको लगता है, उन्होंने अपने नेता अखिलेश यादव का बयान नहीं सुना जो कि उस बाबा को बचा रहे हैं। उन्होंने अपने नेता रामगोपाल यादव का बयान नहीं सुना जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ये तो हादसा है, किसी कहीं पे भी हो सकता है। तो ये पार्टी की लाइन से आगे जाकर के जो प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि क्या यहाँ के नेताओं ने कहा है, क्या वो चाहते हैं कि जो है बिना किसी सबूतों के और उसके बिना किसी आधार के किसी को भी गिरफ्तार करके कार्रवाई कर दी जाए? इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया? क्या जो मुस्लिम मौलवी हैं या मुस्लिम जितने धर्मागुरु हैं, क्या उनमें से कई लोग जो है कल्प्रिट नहीं निकले हैं? उनके ऊपर यौनाचार और शोषण के आरोप नहीं लगे हैं? तो क्या उन सबको के खिलाफ क्या कार्रवाई हो गई है? शिकायत जब आती है, कानून के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है, जांच होती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इंतजार करना चाहिए। इतना ज्यादा अधीर क्यों हो रहा है? इसको हिंदू और मुस्लिम के दायरे चश्मे से क्यों देखना चाह रहे हैं? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है राजीव रंजन साहब, ये राजनीति का बाबा काल कब खत्म होगा? कभी खत्म होगा क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि बाबाओं का जिक्र आखिरकार अंततोगत्वा जो है कहीं ना कहीं विवाद में आ ही जाता है। कोई भी बाबा हो, बड़े से बड़े बाबा हो, और फिर ऐसे लोगों के मंच पर आखिर क्यों जाते हैं राजनीतिक दल के लोग? कुंदन जी देखिए, राजनीति में बाबाओं का प्रभाव है। भारतीय राजनीति अपने शुरुआत से ही, जब से चुनाव हो रहे हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी आपको याद होंगे, आपको चंद्रा स्वामी याद होंगे, जिनकी की सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय में, प्रधानमंत्री के घरों में जिनकी एंट्री होती थी, और उन लोगों ने अपने जमाने में राजनीति को व्यापक तौर पर प्रभावित किया। अब आज जो परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थितियों में इस तरह के जो बाबा हैं, इन बाबाओं का एक जनाधार होता है। इनको सुनने वाले 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, इनको मानने वाले 10 लाख, 20 लाख ऐसे लोग होते हैं। राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कि अगर इन बाबाओं के मंच पर हम जाएंगे तो हम उतने लोगों का वोट अपने पक्ष में कर पाएंगे। मूल बात यही होती है, शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद धीरे धीरे फिर जो उनका जो माया जाल है वो शुरू होता है। अब जो हाथरस की घटना में हुआ, बाबा की सभा में इतने लोग जुटे, वो भी हमारे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वो तो हेलो जी हाँ, हमारे एक पैनलिस्ट बोल रहे कि वो दलित थे, वो शोषित थे। एक दलितों का वोट कैप्चर करना, बाबा भी दलित है ऐसा मैसेज देना, इसके पीछे अखिलेश जी और उनकी पार्टी के खड़ा होना, यह साफ इन बातों का संकेत है कि इन बाबाओं के आड़ में एक जनमत को तैयार करना, और वह जनमत हमारी पार्टी के हालिया विजय में। ठीक है राजीव जी, जल्दी से मैं एक सवाल जोड़ देता हूं, फिर आपसे जवाब चाहूंगा। राजीव जी, मैं जानना चाहता हूं इस मसले पर, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई है, इस मसले पर लग रहा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बाबा के खिलाफ कुछ ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है? यही वोट बैंक है? नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर बाबा के खिलाफ इतना अग्रेसिव न होना है, इसके पीछे कारण यही है। लेकिन इसमें सवाल दूसरा है, वहां पर जो अव्यवस्था हुई, उन अव्यवस्था के चलते मौतें हुई, न कि बाबा के चलते। तो बाबा के ऊपर भी अगर एक अनावश्यक की कार्रवाई दिखेगी तो उसका भी एक असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर राजनीतिक असर पड़ेगा जी। तो सारे दलों को, नेताओं को ऐसा लगता होगा कि शायद बाबा के ऊपर कार्रवाई से बचा जाए। लेकिन ठीक है, बाबा की कमियां क्या है
कार्यक्रम के आयोजन की कमियां क्या है, आयोजन की टीम की कमियां क्या है। आयोजन की कमियों का जिक्र तो होना चाहिए, लेकिन आयोजनकर्ताओं को लेकर के ही अब शिकंजा कस रहा है। मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। तारिक खान साहब, गिरफ्तारी की कार्रवाई आप कह रहे हैं कि भाई अगर मुस्लिम होता आयोजन करता या मुस्लिम बाबा होता तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। धर्म का एंगल कहां से आप निकाल लाए? भाई होता नहीं है हर जगह पे, आपको नहीं दिखता है? कोई एक कलम का मसला हो जाएगा, छोटा सा पेन का मसला हो जाएगा, तो आप बुलडोजर लेके उसके घर पहुंच जाते। और हमें पार्टी की लाइन किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। वहां लोग मरेंगे, जिम्मेदारी नेपाल की सरकार की नहीं है, मुख्यमंत्री की है। नहीं चला पा रहे, इस्तीफा दे दे, लिख के इस्तीफा देते, नहीं चला पा रहे सरकार। जब स्टेट में आपके यहां 2.5 लाख आदमी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आप सो रहे हैं बैठ के। कर क्या रहे हैं आप? न हो गोरखपुर वापस चले जाइए मठ में बैठ के। स्टेट नहीं चला पा रहे, लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है इनकी नजर। नहीं तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं कहते गिरफ्तार करो? नहीं, आप तारिक साहब इतना अग्रेसिव हो रहे हैं मुख्यमंत्री पर। मैं ये जानना चाहता हूं भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं कहते कि भाई इस बाबा को गिरफ्तार करो? कहना चाहिए ना। आपके जो महासचिव वो क्यों नहीं कहते इस बाबा को तुरंत गिरफ्तार करो? कहना चाहिए ना। तभी करेंगे, वो कहेंगे तभी करेंगे आप गिरफ्तार। वो कहेंगे, उनका वेट कर रहे हैं आप, उनका वेट कर रहे हैं आप, उनका वेट कर रहे हैं। नहीं, प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, SIT कार्रवाई कर रही है, न्यायिक आयोग कार्रवाई कर रहा है। अकबर नगर में बुलडोजर आपने अखिलेश यादव साहब से पूछा था कि चलाऊं कि ना चलाऊं, चलाऊं कि ना चलाऊं? इलाहाबाद में जब आपने बुलडोजर चलाया, पूछा था कि चलाऊं कि ना चलाऊं? उनसे पूछने की क्या जरूरत? किसने कहा उनसे पूछने के लिए? भाई उन्होंने कहा कि हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। भाई आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कि भाई जहां पर 121 लोगों की मौत हो गई उस बाबा को पकड़ लो। आलोक अवस्थी साहब, बाबा को लेकर कितना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? चूंकि बाबाओं की अहमियत का हम जिक्र कर रहे, चर्चा कर रहे हैं आज डिबेट में, तो बाबाओं को लेकर कितना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? ना तो पुलिस के अधिकारी कुछ कह रहे हैं, ना विपक्ष का कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई बाबा को गिरफ्तार करो। ठीक है, डिबेट हम कर रहे हैं, तारिक साहब अपनी खींच निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बाबा को लेकर के कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा बाबा के खिलाफ? देखिए, तारिक साहब का जो बयान आया है ना, वो विशुद्ध रूप से इनकी आत्मा से निकल रहा है। अकबर नगर में बुलडोजर चल गया, नाजायज कॉलोनी पे कब्जा करके लोगों ने घर बना लिए, कॉलोनी बना लिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तोड़ा गया है। अकबर नगर, क्योंकि अकबर का नाम जुड़ा हुआ है, इनको कष्ट हो गया है। अतीक अहमद के घर पर बदमाश था, माफिया था, उसके घर पे बुलडोजर चला, इनको दर्द हो गया है। अंसारी के घर पे बुलडोजर चला, इनको दर्द हो गया है। जितने इनके रोल मॉडल थे बदमाशों के, उनको चलाने में दर्द होता, तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति के बुलडोजर चल जाए। मैं पूछना चाहता हूं तारिक साहब, आपकी सरकार के समय पे बनारस के अंदर भगदड़ में जय गुरुदेव का जो है प्रवचन चल रहा था, कई लोग मर गए। आपकी सरकार में क्या अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था? मनगढ़ वहां पे क्या कहते हैं, प्रतापगढ़ में कृपालु जी महाराज के आश्रम में भगदड़ मच गई थी, 60 से अधिक लोग मर गए थे, सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कहां पे वो अब अखिलेश यादव कौन से वहां पे ऑस्ट्रेलिया चले गए थे या लंदन भाग गए थे? जिस तरह के 2013 कुंभ का भी जिक्र कर लीजिए आलोक जी। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। आप 42 लोगों की मौत हो गई थी। उससे जवाब दे। मैंने ये बात अखिलेश जी से पूछा नहीं, पूछा सिर्फ इस बात पे कहा था कि अखिलेश जी क्यों नहीं, आपने कहा था कि अखिलेश जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि गिरफ्तार करें। इसका जवाब दिया था कि क्या सरकार वही करती है जो अखिलेश जी कहते हैं? इसका जवाब सिर्फ मैंने दिया था कुंदन भाई, और कोई बात नहीं। तारिक खान, वो सवाल दरअसल अहमियत नहीं रखता है, लेकिन सवाल तो ये होता है कि भाई हर मामले में गिरफ्तारी और बुलडोजर का जिक्र होता है, तो भाई आपके नेताओं कहना चाहिए ना कि हाँ इस बाबा को गिरफ्तार करो। हमारे कहने सरकार तो अपना काम करेगी, न्यायिक आयोग अपना काम करेगा, SIT अपना काम कर रही है। योगी कहते हैं कि हम अखिलेश जी का इंतजार कर रहे हैं, कल स्टेटमेंट दिला दीजिए कि हम अखिलेश जी के कहने का इंतजार कर रहे हैं। ये कौन सा एक बात है कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कहेंगे तब हम कल उनके आ जाएंगे, हमारे ही कहने से। प्रेम जी, बाबा को लेकर के इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? इस बाबा को लेकर के जिस हादसे के बाद हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, हमने तो अब देखिए सर वही चीज अभी जो तारिक भाई कह रहे हैं, या उसको गोलमोल चाहे कोई चाहे जैसा कह दे, लेकिन खुल के कह रहे हैं ना कि बाबा के ऊपर, और एक अकेले बाबा अकेले से नहीं कुछ कह रहे हैं, बाबा के ऊपर मैं तो खुल के कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते खुल के कह रहा हूं कि बाबा के ऊपर कार्रवाई हो, पीड़ितों को बाबा के जो मठ है, आश्रम, उसकी संपत्ति से मुआवजा दे, और साथ ही साथ जो प्रशासनिक लापरवाही हुई है, जिसने 80,000 की अनुमति देकर के 2.5 लाख के ऊपर की गैदरिंग वहां हो जाने दी, वहां सुरक्षा कर्मी कम तैनात किए, उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मैं अभी अपनी बात को पिछली बार कह रहा था, क्यों ना
अगर हम लोग चाहते हैं कि वास्तव में इन बाबाओं से मुक्ति मिल जाए, इन आडंबरों से मुक्ति मिल जाए, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, तो क्यों ना कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह ये जादू टोना निवारण वाला कानून अपने यहां लागू कर दिया जाए, पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाए। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो कोई एंगल रहेगा नहीं। कोई भी जो छू करता है, छा करता है, कोई हरी चटनी से कृपा बरसाता है, कोई झाड़ू मार के बरसाता है, वो सब बंद हो जाएंगे ना, तभी तो विकास होगा भाई। नहीं, उस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, उसमें भी धर्म का एंगल ढूंढ लेगा विपक्ष। राजीव रंजन साहब, मैं एक चीज जानना था सर, मैं आता हूं, प्रेम जी मैं आता हूं, राजीव रंजन साहब मैं आता हूं। प्रेम जी एक अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई यहां पर हादसा जो है आयोजकों की वजह से हुआ, हादसा बाबा की वजह से हुआ, तो फिर सरकार अपने खजाने से पैसा, तो ठीक है, मानवीय एंगल से जो नियम कायदे कानून सेट है, प्रोटोकॉल सेट है, उसके हिसाब से मुआवजा केंद्र भी दे रहा है और राज्य भी दे रहा है, लेकिन मुआवजे की राशि वसूली तो जानी चाहिए बाबा से। बाबा के करोड़ों संपत्ति है अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। अब देखिए, न्यायिक आयोग का गठन हो गया है, अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। वो रिपोर्ट क्या देती है? हमारे ख्याल से अगर बाबा के एंड से लापरवाही उस तरह की निकल के आती है, बाबा की गलती निकल के आती है, आयोजकों की गलती तो निश्चित तौर पर है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर ये आती है तो निश्चित तौर पर एक मिसाल के तौर पर इसको किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। सरकार इस तरह से इम्पोज नहीं कर सकती। अगर इस दिशा में कोई कानून बनता है तो निश्चित तौर पर आगे वो मिसाल होगा, लेकिन वो कानून बनाना पड़ेगा, बिना उसकी कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है आलोक जी, प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी क्या जल्दी से? हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और इसकी छानबीन हमारे कमिश्नर अलीगढ़ और एडीजी आगरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जिसकी भी गलती पाई जाएगी, प्रशासनिक अधिकारी हो, उसकी वहां के आयोजन करता हो, उनकी फौज हो या स्वयं बाबा हो, कोई भी जो हो दोषी पाया जाएगा। उसके खिलाफ हम, आपको पता है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून का पालन कराती है और हम उनको कानून का पाठ पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो